जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा, बम बम बोले। जी संगत जी, आज मेरे मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगी, लेकिन सत्संग के बाद। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत ही पावन डे पे हमें ये सत्संग ब्लेस किया है। और संगत जी, आज 13 तारीख है, यानी 13 अप्रैल, और सब कुछ तेरा ही तेरा हो गया। यानी कि उस यूनिवर्स का अगर हम हो जाते हैं ना, तो वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। यानी कि गुरु जी महाराज आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, गुरु जी के चरणों में अरदास करते हुए मैं ये सत्संग स्टार्ट करूंगी। आंटी जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग अपनी वाणी में हमें शेयर करके भेजे हैं। संगत जी, जब भी गुरु जी महाराज का हम पर कृपा होती है ना, तो हम सत्संग सुन पाते हैं, सत्संग कर पाते हैं। तो कभी भी उनकी कृपा के लिए हमें सैड नहीं होना, हमें कभी शिकायतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में अगर वो चीज वैसे ही होती जैसे हम चाहते हैं, तो इसके बदले में ऐसा क्या बुरा होता या ऐसा क्या होता जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो कभी भी ऊपर वाले की जो भी कृपा रहती है ना, उस पर शक मत कीजिए। वो जो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। माना आज हमें बुरा लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में जब हम आगे बढ़ के जब हम पीछे अपनी ज़िंदगी को देखेंगे ना, तो हमें बहुत सैटिस्फैक्शन होगा और हम फिर थैंक यू कहेंगे, शुक्राना कहेंगे। तो वो शुक्राना क्यों ना आज ही कर लिया जाए। और संगत जी, मैं अरदास करती हूँ कि आज जो भी इस सत्संग को सुने, सुनाए, आगे संगत जी के साथ शेयर करे, उनके जीवन के सभी संकट गुरु जी महाराज हर ले। संगत जी, कभी भी सत्संग को बीच में मत छोड़ा कीजिए और गुरु जी महाराज से अरदास किया कीजिए। और सत्संग सुनने से पहले शांति से गुरु जी महाराज से पहले अरदास किया कीजिए। सत्संग को अगर सत्संग मान के सुनेंगे ना, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम या उलझन चल रही है ना, वो दूर हो जाएगी और आपको सवालों के जवाब भी मिलेंगे और समझ भी आएंगे। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए और विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपका विश्वास है तो आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। फिर तो हम जितना मर्जी जय गुरु जी कह लें या जितना मर्जी कर ले, अगर हम आजमाने भी जाएंगे ना, तो भी ये चीज़ नहीं होती। तो कभी भी आजमाइश में ना डालें और कभी भी अविश्वास ना रखें। विश्वास रखेंगे तो सब कुछ होगा। विश्वास से ही कहते हैं ना, मिरेकल होते हैं। तो गुरु जी महाराज आपकी कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर रखें और आपके जीवन में खुशियां आए, आपके बच्चों की दिक्कतें दूर हों, आपके लाइफ पार्टनर आपसे खुश रहें, आप खुश रहो, यही मेरी कामना है। और सभी में खुशहाली आए, बस यही मेरी अरदास है। और इसी के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं हमेशा जब भी अकेले में बैठती थी, यही सोचती थी कि गुरु जी, मैं आपके सत्संग में कब आऊँगी, मैं आपके सत्संग में कब आऊँगी, आप कब मुझे अपने सत्संग के साथ जोड़ेंगे। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं रेंट पे रहती हूँ एंड यहाँ मेरी किसी के साथ ज़्यादा जान पहचान नहीं है और मैं ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं करती। तो मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि मैं कैसे सत्संग में जाऊँगी। हमेशा देखती थी कोई मुझे दिख जाए, कोई गुरुजी की संगत दिख जाए जिनके थ्रू मैं सत्संग में जा सकूं। एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, तो एक सत्संग में मुझे पता चला कि हम अकेले भी सत्संग कर सकते हैं। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि हम अकेले भी सत्संग कर सकते हैं। बस फिर क्या, मैंने अपने मन में ये सोच लिया कि मैं गुरुजी, आपकी कृपा से आप मुझसे एक दिन सत्संग जरूर करवाना। संगत जी, मैं 27 फेब को ऐसे ही घर पे बैठी थी। उस दिन मुझे ऑफिस नहीं जाना था। अराउंड 2 o'clock मेरे मन में ये आया, गुरुजी आज मैं सत्संग करना चाहती हूँ। तो एकदम से मैं उठी और मैंने अपने घर की साफ सफाई शुरू कर दी और गुरुजी को इनविटेशन भेज दिया कि गुरुजी, आपने 5 बजे मेरे घर आना है, मैं आपके साथ सत्संग करूँगी। संगत जी, मैंने सारी तैयारियां कर ली, सब कुछ बहुत अच्छी से हुआ और 5 बजे गुरुजी ने दर्शन दिए।
मैंने अकेले ही सत्संग किया एंड मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, ऐसे लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ। एक एक पल मुझे ऐसे लगा गुरुजी मेरे साथ ही है। और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। संगत जी, मैंने चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद बनाया था। जब गुरुजी को भोग लगा तो मैंने देखा, मुझे सत्संग में ये बताया गया था कि आप जब भोग लगाएंगे तो 15 मिनट बाद आप बैठ के चाय प्रसाद और पकौड़ा प्रसाद आप भी मतलब लंगर छक सकते हैं। तो संगत जी, मैंने वैसे ही किया। जैसे ही मैंने ब्रेड पकौड़ा की प्लेट उठाई तो मैंने देखा कि गुरुजी ने भोग लगाया हुआ था। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मेरे घर आए। मेरे घर आए क्या संगत जी, गुरुजी तो हर पल मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं। हर पल, हर क्षण मुझे ये महसूस होता है कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वारी शुक्राना। तुसी हमेशा मेरे अंग संग साई रहंदे हो गुरुजी, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। मेरी जो दिमाग है, मेरी बुद्धि है, ये कभी आउट ऑफ द वे मत जाए गुरुजी। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरी सिस्टर नागपुर में है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे डॉक्टर ने बता दिया था कि उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। वो बहुत छोटे दिल की है संगत जी। तो उसने मुझे कॉल किया, मुझे बताया कि दीदू मेरे साथ मतलब ऐसे ऐसे है, तो प्लीज़ प्रेयर करो कि सब ठीक हो। मतलब डॉक्टर्स ने कह दिया है कि इंसुलिन होगा डेली। तो मैं नहीं चाहती कि मुझे इंसुलिन लगे, ये वो, मैं ये चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। तो आप प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करो, गुरुजी से अरदास करो। संगत जी, मैंने, मेरी मम्मा ने, मेरी सिस्टर ने, सब ने गुरुजी से मिलकर अरदास की। एंड हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं संगत जी। वो हम सबकी अरदास सुनते हैं, हम सबकी अरदास सुनते हैं। सच्चे मन से की हुई अरदास हमेशा गुरुजी सुनते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, बिरथी कदे न होए जन की अरदास। संगत जी, जो अरदास दिल से की जाती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसे ही हुआ, मेरी सिस्टर अपने हस्बैंड के साथ एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपका लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई है, आपको इंसुलिन चढ़ेगा। देन उन्होंने दूसरे डॉक्टर को विजिट किया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको किसने सजेस्ट किया, आई डोंट थिंक कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, ये तो मेडिसिन से ही हो जाएगा। तो आप, मैं जो डॉक्टर रेफ़र कर रहा हूँ उनके पास जाओ। संगत जी, मेरी सिस्टर जब दूसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस अच्छी डाइट को फॉलो करो और मेडिसिन लो, सब नॉर्मल हो जाएगा, सब रिकवर हो जाएगा। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पाक का, लख लख शुक्राना। उन्होंने अपने बच्चों की लाज रखी और मेरी सिस्टर को इंसुलिन से बचा लिया। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि गुरुजी उसे मेडिसिन से भी छुड़वा देंगे और उसकी शुगर ऐसे ही ठीक हो जाएगी। संगत जी, ये पूरे उसमें जब मैंने देखा कि मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान है तो मैंने उसे कहा कि गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो तू गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद ब्लेस करवा उनसे और रोज़ पीना शुरू कर। और उसने वैसे ही किया। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि गुरुजी उसकी शुगर लेवल एकदम ठीक कर देंगे। अमृत वेले दी दात बख्शण दा शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हम जो संगत है, हम लोग गुरुजी से कितनी डिमांड करते हैं हर चीज़ की। हम अपनी इतनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करते हैं और गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं। पर गुरुजी ने ये कहा है कि तुसी सारे मैनू मन्नो, मेरे तुम मंगो ना। तो संगत जी, आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम सब गुरुजी के लिए एक छोटा सा जो हम कर सकते हैं वो करें कि गुरुजी हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट काटते हैं, सब कुछ इतना हमें आसानी से हर चीज से निकाल देते हैं। हमें नहीं पता वो कौन से कष्ट हमारे काटते हैं जो हमें पता भी नहीं होता और हमें लगता है कि अरे हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। बट नहीं संगत जी, गुरुजी अपनी हर एक संगत पे अपनी कृपा रखते हैं, अपना मेहर भरिया हाथ बच्चों दे सिर ते रखते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि जो संगत है ना, ये सब अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास आती है। कोई अपनी कुछ डिमांड लेके आता है, कोई अपनी सेहत के लिए लेके आता है, ये आता है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है
कि कोई मुझसे मिलने नहीं आता, मेरे पास नहीं आता। तो संगत जी, मैं आपसे सब संगत से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि हम क्यों ना सिर्फ गुरु जी से मिलने जाया करें, बड़े मंदिर या कोई भी सत्संग में। तो हमारे गुरुपा को कितना अच्छा लगेगा कि हमारी संगत, हम सब जो उनकी संगत हैं, वो उनसे मिलने जा रहे हैं, वो उनके प्यार के लिए जा रहे हैं, उनसे प्यार लेने जा रहे हैं, उनको प्यार देने जा रहे हैं। और गुरुजी जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं संगत जी। वो हमारी एक एक परेशानी को जानते हैं, वो हमारा सब कुछ अच्छा ही करेंगे और हमेशा अच्छा ही करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। साथ संगत जी, मैं पूरे गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हम सब मिलके मंत्र जाप करें गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा नाम शीला है, मैं अपना पहला सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। 2022 से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है। मेरी लाइफ में काफी मुश्किलें हो गई थी, बहुत परेशानियां हो गई थी। हमारे गुरुजी इतना मेहर कर रहे हैं। एक आंटी ने मुझे बताया कि बड़े मंदिर जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सही काम धाम चल जाएगा। हमारे घर इतनी परेशानी हो गई थी, इतनी मुसीबतें कि मैं तो बहुत परेशान हो गई। मेरी बेटी बहुत सालों से बीमार रहती, सर का दर्द नहीं खत्म होता है, बहुत बीमार रहती थी। फिर धीरे धीरे करके हमारे घर में सब परिवार में पति, बच्चे, छोटी बेटी वो भी सारे बीमार, मैं भी बीमार। बहुत बीमारी इतनी हो गई कि हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। जब आंटी जी ने मैं बड़े मंदिर ले गई, तब मुझे बहुत गुरुजी ने मेहर किया। तब से हमारा काम धाम भी चलने लगा। 6 महीने तक तो मुझे इसका कुछ पता ही नहीं था। स्वरूप लेके आए, पति और बेटी गए थे बड़े मंदिर, इसका कुछ पता ही नहीं था। स्वरूप लाए और ऐसे लगा रखे, पूजा करते थे, वैसे सब उनकी वो पूजा कर देते थे, गुरु जी का भी, लेकिन इतना मानते ही नहीं थे। ये कुछ पता था कि हाँ बहुत सही हो जाएगा, घर के हालात बहुत सही हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे गुरु जी के हमने भजन सुनने लगे, काफी दिन से मंत्र जाप सुनने लगे। फोन पे सारा दिन भजन सुनती रहती। 6 महीने पहले अभी हमने सत्संग शुरू किया, सुनना शुरू किया। उससे पहले तो हमें नहीं पता था सत्संग भी होते हैं। जब पता लगा हाँ सत्संग सुनना है, तब से और मुझे रिलीफ हुआ। संगत जी, गुरु जी ऐसी मेहर करते हैं हमारे पे, अपनी मेहर बहुत बरसात। शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना गुरु जी का। हमारे घर में बहुत परेशानियां थी, तो अब बहुत अपनी मेहर से सही बहुत हो गया। ब्लेसिंग बहुत दिया गुरु जी ने। फिर बड़े मंदिर आना जाना होने लगा। फिर भी बीमारियां धीरे धीरे गुरु जी कह रहे बेटी खत्म हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। काफी दिन से मैं भी बीमार पड़ गई। फिर सबके लीवर में ही दिक्कत हो गई, पेट से ही दिक्कत होती थी। फिर उन आंटी जो ले गई थी हमें बड़े मंदिर, उन्होंने बोला कि पैसे उतार के गुरु जी के नाम से रख दो, सत्संग करवा देना। उसके बाद पैसे उतार के रखे, उसके बाद मैं ठीक हो गई। सत्संग करवाया गुरु जी का, उसके बाद से मेहर होने लगी मुझ पे। हर छोटी छोटी चीजों को गुरुजी बड़ा ध्यान रखते हैं। कुछ पता नहीं था, कुछ जानकारी नहीं होती थी, सब मैसेज द्वारा मुझे समझाते हैं, बताते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, बच्चों को ध्यान रखते हैं, पति का ध्यान रखते हैं, सबका बड़ा ख्याल रखते हैं गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो भी गलती हो गुरुजी क्षमा करना, मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं एक फौजी हूँ। मैं गुरु जी से 7 नवंबर 2023 को
जुड़ा हूँ। मैं दिल्ली में बड़े मंदिर में गुरु जी का दर्शन किए और वहाँ पर गुरु जी का जल प्रसाद और चाय प्रसाद और मुझे गुरु जी का स्वरूप भी मिला। मैं फिर वहाँ से हम घर पर आ गए। घर से भी मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया और जब वहाँ पर पहुँचा और गुरु जी का मंत्र जाप करने लगा और उसी टाइम तितली मेरे यूनिफॉर्म पर आकर बैठ गई। मैं गुरु जी का अपना घर बेचना चाहता था, वो भी बिक गया। और जब से गुरु जी के दर्शन किए हैं मेरा काम जल्दी से हो गया और घर भी बिक गया। और मैं अपने गुरु जी का शुक्राना बार बार करता हूँ और इस बात पर अपने पहले सत्संग को विराम करता हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना पहला सत्संग शेयर करने चाह रही हूँ। तो सत्संग के दौरान मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि सबसे पहले ये बताएं कि आप गुरु जी के साथ कैसे जुड़े। तो संगत जी, मैं गुरु जी को नहीं जानती थी। उनके बारे में मैंने सुना था पर मैंने कभी उनके बारे में सर्च नहीं किया था। तो एक दिन क्या हुआ, 20 फरवरी की रात को मुझे फेसबुक पे एकदम से स्क्रॉल करते हुए मैसेज आया। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਐਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਕਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਕਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕ ਹਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਰੋ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਜਨ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना अंकल जी। बहुत ही प्यारे नाइस सत्संग आज हमने आंटी जी की और अंकल जी की वाणी में सुने। गुरु जी महाराज ने हमें इतने प्यारे दर्शन भी दिए सत्संग के माध्यम से। इसके लिए गुरु जी महाराज का भी शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना, जिन्होंने चाहे अपने कर्म कटवाने के लिए ही सही, चाहे ब्लेसिंग्स के लिए ही सही, लेकिन लास्ट तक सत्संग सुना। संगत जी, सत्संग को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। या तो शुरू ही ना करो, अगर करते हो तो उसको पूरा सुना कीजिए। क्योंकि संगत जी, जैसे हमें थाली में अन्न नहीं छोड़ना चाहिए, वैसे ही सत्संग में जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो ब्लेसिंग्स नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी संगत जी, अभी मुझे भी अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा कुछ निजी कारणों की वजह से। लेकिन अगले सत्संग में मैं आपके साथ जो आज की रही हुई बात है वो जरूर पूरी करूंगी। गुरु जी महाराज आपके जीवन में खुशियों की बरसात हमेशा करते रहे। हमेशा अगर आपकी आंख में कभी एक कतरा बूंद आंसू का आए ना, तो वो खुशियों की आंसू हो। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप खुशी से झूमें, खुशी से गाएं। और संगत जी, गम आपसे कोसों दूर रहे। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।